हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे स्टैंडर्ड 6 का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है एंगल्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट्स है इसमें एंगल्स के, लेकिन ये बेसिक कॉन्सेप्ट करने में मज़ा बहुत आएगा और आपको ये कॉन्सेप्ट्स आगे जाके काम भी बहुत आएंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट शुरू करने के पहले इसके कॉन्सेप्ट्स रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट पेज पे टेक्स्ट बुक में ये दिया हुआ है कि आपको एक टेबल कंप्लीट करना है। अब यहाँ पे एंगल्स दिए हुए हैं, 3 एंगल्स, और वो 3 एंगल के लिए 3 चीज़ें पूछी है। पहला पूछा है नेम ऑफ द एंगल। तो ये एंगल के लिए अगर मुझे नाम लिखना है यहाँ पे, तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसका नाम? इसका नाम ऐसे लिख सकता हूँ क्या, वाई पी आर, या फिर आर पी वाई? नहीं, मैं नहीं लिख सकता। एंगल का नाम देना है तो एंड से शुरू करना पड़ता है। तो ये एंड से शुरू किया तो नाम आएगा पी वाई आर। आया समझ में? और अगर मैं यहां से शुरू करूं तो नाम आएगा आर वाई पी। ये जो पॉइंट है ना जहां पे एंगल बन रहा है वो हमेशा बीच में होना चाहिए। तो आप देखेंगे तो पी वाई आर में भी वाई बीच में है और आर वाई पी में भी वो बीच में है। ठीक है, ये जो पॉइंट वाई है इसको बोलते हैं वर्टेक्स। जिसके ऊपर एंगल बनता है ना, ये एंगल यहां बन रहा है ना, इसको बोलते हैं वर्टेक्स। एंगल को मेजर भी करना है तो प्रोट्रैक्टर यहां पे रखेंगे, इसको मेजर करने के लिए यहां से मेजर करेंगे। एंगल का बीच का पॉइंट है उसको बोलते हैं वर्टेक्स। ठीक है, तो ये एंगल का नाम क्या क्या आ जाएगा? इसको मैं बोल सकता हूं एंगल पी वाई आर और एंगल आर वाई पी। दोनों सेम है, दोनों राइट है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें यह है कि जो y है वो बीच में ही आना चाहिए, बिकॉज y क्या है? वर्टेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वर्टेक्स ऑफ द एंगल क्या है? वर्टेक्स y। एक ही वर्टेक्स है इसमें, हर एंगल में एक ही वर्टेक्स होता है, ये वाला पॉइंट। ठीक है, आया समझ में? नेक्स्ट देखो क्या पूछा है, आर्म्स ऑफ द एंगल। आर्म्स मतलब वर्टेक्स से 2 रेज निकलती हैं। देखो यहाँ पे एक ये वाली, एक ये वाली, 2 रेज हैं। ये दोनों को आर्म्स ऑफ द एंगल बोलते हैं। एंगल के हाथ है, आर्म्स मतलब हाथ। तो कौन से आर्म्स है? देखो, वाई पी एक हाथ हो गया और वाई आर दूसरा हाथ हो गया। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा वाई पी एंड वाई आर, ये हैं इसके आर्म्स। आया समझ में? अब सेकेंड वाला करते हैं। ये वाले में देखो सबसे इजी कौन सा है? वर्टेक्स है ना बच्चों, तो पहले वर्टेक्स भर देते हैं। ये वाले एंगल में बीच में कौन है? एम, तो वर्टेक्स आ जाएगा एम। ये वाले एंगल में बीच में कौन है? ओ है ना, ओ बीच में है। देखो यहां से शुरू हो रहा है, यहां पे खत्म हो रहा है, यहां पे एंगल बन रहा है, तो वर्टेक्स आ जाएगा ओ। ओके, अब नेम ऑफ द एंगल, यहां ये वाले एंगल का नाम यहां लिखना है। तो नाम क्या आएगा? देखो एल एम एन। अच्छा, एंगल के आगे ऐसा सिंबल बनाते हैं, ये जो सिंबल है ना इसका मतलब एंगल। ठीक है, तो मैं ऐसे लिखूंगा एंगल एल एम एन, और दूसरा नाम क्या है? ये एल एम एन यहां से गया, अभी इधर से जाओ, एन एम एल, एंगल एन एम एल। दोनों में देखो बीच में कौन है? एम। एम बीच में ही आएगा, क्यों? बिकॉज एम बीच में है और एम वर्टेक्स है। ठीक है, आर्म्स ऑफ द एंगल, वर्टेक्स एम से 2 आर्म्स निकल रहे हैं, एक है एम एल और दूसरा है एम एन। तो लिखेंगे हम एम एल एंड एम एन। ठीक है, इसके लिए क्या आएगा? इसका नाम क्या आएगा? बी ओ एस। खाली बी ओ एस लिखूंगा तो नहीं समझ में आएगा, उसके आगे एंगल लिखना, एंगल बी ओ एस, और दूसरा नाम क्या है? एस ओ बी। यहां से गए तो भी चलेगा, यहां से गए तो भी चलेगा, इसलिए बीच में और है बच्चों, देखो दोनों सेम है। तो दूसरा नाम है एंगल एस ओ बी। वर्टेक्स मैंने ऑलरेडी लिख दिया है, वर्टेक्स मतलब बीच का पॉइंट। देखो यहाँ पे दोनों नाम में वर्टेक्स बीच में आता है, ओ है वर्टेक्स। ठीक है, आर्म्स ऑफ द एंगल, ये एंगल के हाथ वर्टेक्स से शुरू होंगे, ओ बी एंड ओ एस। एंड लिखना और मत लिखना, दोनों आर्म्स है, एक एंगल के हमेशा 2 आर्म्स होते हैं, ओ बी एंड ओ एस, ओ से शुरू होंगे। आ गया समझ में? और एंगल का अगर मेजर निकालना है और मेजर लिखना है तो हम हमेशा एंगल को यहाँ पे बीच में मेजर लिखते हैं, इधर, इसका इधर लिखेंगे, इसका इधर लिखेंगे। लेट्स से ये एंगल 20 डिग्रीज है तो यहाँ पे लिखेंगे 20 डिग्रीज। ठीक है, मेजरमेंट यहाँ लिखते हैं। आगे आएगा प्रैक्टिस सेट में आपको। अब तक समझ में आया ये क्या किया है? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ एंगल्स। ये टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है कि 2 अलग अलग स्टिक्स लेनी है डिफरेंट कलर्स की और ऐसे एंगल्स बनाने हैं, फिर वो एंगल्स के नाम दिए हैं और उनका मेजरमेंट दिया है। ठीक है,
तो पहला फिगर देखो, इसमें दो स्टिक्स है वो एक दूसरे के ऊपर ही है, ठीक है, दोनों स्टिक स्टार्टिंग से वहीं पे है। मैं आपको दिखाता हूं कैसे आएगा ये देखो यहाँ पे एक ब्राउन कलर का स्टिक है, एक ब्लू कलर का स्टिक है। ये ब्राउन कलर का स्टिक एग्जैक्टली ब्लू कलर के स्टिक के ऊपर है, ऐसे आएगा, ऐसे। तो उनके बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं है। जब उनके बीच में बिल्कुल भी गैप ना हो तो उसको बोलते हैं जीरो एंगल। क्या बोलते हैं? जीरो एंगल, क्योंकि उनके बीच में जीरो गैप है ना, बिल्कुल भी गैप नहीं है, तो उसको बोलते हैं जीरो एंगल। और उसका मेजरमेंट होता है 0 डिग्रीज, ठीक है। ये ऊपर डिग्री लिखते हैं। जैसे आप लोग डिस्टेंस कैसे मापते हैं, 2 सेंटीमीटर, किसी का वेट मापना हो तो बोलेंगे 25 kg, वैसे ही एंगल मेजर करना हो तो आप बोलते हैं 0 डिग्री। ऐसे पूरा डिग्री लिखते नहीं है, ठीक है, ये डिग्री का सिंबल है, डिग्री का स्पेलिंग ये है, लिख भी सकते हो, लेकिन पूरा लिखने को बहुत टाइम जाएगा, तो इससे अच्छा हम लोग ऐसा लिख देंगे 0 डिग्री, ठीक है। जैसे 2 kg लिखा ना, केजी थोड़ी ना होता है, किलोग्राम होता है ना, तो पूरा किलोग्राम नहीं लिखते हो ना, सिर्फ केजी लिखते हो, वैसे ही 0 डिग्री लिखना है, ओके। तो जब दो स्टिक्स दोनों एक दूसरे के एग्जैक्ट ऊपर है, हिले ही नहीं है, तो उसको बोलते हैं जीरो एंगल। क्या बोलते हैं? जीरो एंगल। तो यहां पे देख लो, इसको क्या बोलते हैं? जीरो एंगल। एंड उसका मेजरमेंट कितना है? 0 डिग्री। दिख रहा है यहां पे, जीरो के ऊपर एक छोटा सा गोल है, ठीक है, उसको बोलते हैं जीरो एंगल। आ गया समझ में? नेक्स्ट देखो, ये वाला मत देखो अभी, पहले ये वाला देख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एल बन रहा है, दिख रहा है इसमें परफेक्ट एल। जब भी ये परफेक्ट एल बनता है ना, मतलब एक स्टिक ऐसे सीधा और दूसरा स्टिक परफेक्टली सोया हुआ, तो बीच में ऐसा एंगल बना, ये वाला, ठीक है। ये एंगल को क्या बोलते हैं? ये एंगल को बोलते हैं राइट एंगल। क्या बोलते हैं? राइट एंगल। और इसका मेजरमेंट जब इसको मापेंगे तो इसका मेजरमेंट आता है 90 डिग्रीज। डिग्रीज देखो, ऐसा छोटा सा गोल बनाते हैं ऊपर, 90 डिग्रीज। तो अगर कोई भी एंगल हो, उसका मेजरमेंट आपने किया, मेजर कैसे करते हैं वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। कोई भी एंगल हो, उसको अगर आपने मेजर किया और एंगल का वैल्यू 90 डिग्रीज आया, तो वो एंगल को बोलेंगे राइट एंगल। तो यहां पे लिखा है देखो, एन एंगल ऑफ 90 डिग्री इज कॉल्ड डैश डैश एंगल। तो ये है इज कॉल्ड अ राइट एंगल। आया समझ में? जब परफेक्ट एल बनेगा तो उसको बोलते हैं राइट एंगल, उसका वैल्यू होता है 90 डिग्री। जब ये परफेक्ट एल से कम थोड़ा बनेगा, देखो ये बहुत ज्यादा घुमा लिया ना स्टिक को, थोड़ा सा ही घुमाया, एल से कम घुमाया, तो जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं अक्यूट एंगल। क्या बोलते हैं? अक्यूट एंगल। ए है ना आगे, तो अक्यूट नहीं बोलेंगे, एन अक्यूट एंगल बोलेंगे, करेक्ट। एन एप्पल होता है वैसे ही। तो ये वाला जो एंगल है 90 डिग्री से थोड़ा कम होता है, ठीक है, 90 डिग्री से कम होता है, उसको बोलते हैं अक्यूट एंगल। ये सिर्फ इतना नहीं, यहां तक भी होता ना स्टिक इतना सा, तो भी अक्यूट होता, इतना सा होता तो भी अक्यूट होता, 90 से जस्ट थोड़ा कम इतना होता तो भी अक्यूट होता, ठीक है। जब भी 90 से कम हो उसको बोलते हैं अक्यूट एंगल। एंड नेक्स्ट वाला देखो, ये 90 से थोड़ा ज्यादा घुमा है ना बच्चों, देखो ये वाला स्टिक है ना, इसके ऊपर ही था, इसको घुमा के ऐसे लेके गए, ठीक है, इससे कम घुमाया, ये जो एल है, एल तक घुमाया तो 90 डिग्री राइट एंगल, एल से कम घुमाया तो ये वाला बनेगा अक्यूट एंगल, एल से ज्यादा, इसको और ज्यादा घुमाया, ये वाले स्टिक को यहां से हटा के ऐसे बना दिया, ये जो नीचे फिगर बन रहा है, तो उसको बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल। ओ है ना, तो इसमें एन आएगा, याद है ना, AEIOU वॉवेल है, तो एन ऑब्ट्यूज एंगल बोलेंगे इसको। तो इसका मतलब क्या है? ये एंगल 90 डिग्री से ज्यादा है, देखो ये 90 डिग्री था ना राइट एंगल, उससे थोड़ा ज्यादा है, ठीक है, उससे ज्यादा है, लेकिन एक दूसरा एंगल से काफी कम है, 180 डिग्री से। जब भी 90 डिग्री से ज्यादा हो और 180 डिग्री से कम हो, 180 डिग्री कब होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, 90 डिग्री से ज्यादा एंड 180 डिग्री से कम होगा तो उसको हम बोलेंगे एन ऑब्ट्यूज एंगल, ओके। फिर मैंने ये वाला जो स्टिक है यहां से हटा दिया, इसको और घुमा के पूरा ऐसे स्ट्रेट कर दिया, एक स्ट्रेट लाइन बना दिया। देखो यहाँ पे नेक्स्ट वाला फिगर, ये पूरा स्टिक यहां से घुमा के मैंने इधर लेके आया, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन है ना, एक स्ट्रेट लाइन है तो उसको बोलेंगे स्ट्रेट एंगल। क्या बोलेंगे? स्ट्रेट एंगल। इसका मेजरमेंट होता है 180 डिग्री, ठीक है।
राइट एंगल का 90 डिग्री था, ये ऑब्ट्यूज एंगल का 90 डिग्री, एंड ये वाला कितना है 180 डिग्री, इनके बीच में है, ये 180 डिग्री है। तो 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में होगा तो बोलते हैं ऑब्ट्यूज, 90 डिग्री होगा तो बोलेंगे राइट, 180 डिग्री पे देखो स्ट्रेट लाइन बनता है इसलिए इसको बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। ओके, क्या बोलेंगे? स्ट्रेट एंगल। अब मैं स्टिक को और भी तो घुमा सकता हूं ना, यहां पे न रख के इसको पूरा और घुमा के यहां तक लेके आऊं ऐसे, देखो यहाँ पे ये स्टिक यहाँ पे पड़ा था, उसको घुमा के ऐसे लाया, तो ये स्ट्रेट एंगल यहां तक था, उससे ज्यादा आ रहा है ना ये, देखो स्ट्रेट एंगल से ज्यादा है। जब स्ट्रेट एंगल से ज्यादा हो और ये स्टिक पूरा घूम नहीं गया अब तक, ये पूरा घूम जाएगा तो उसको अलग एंगल बोलते हैं, पूरा नहीं घूमा है। स्ट्रेट एंगल जो स्ट्रेट लाइन बनती है उससे थोड़ा ज्यादा घूमा है तो उसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एंगल। और इसका मेजरमेंट 180 डिग्री से ज्यादा होता है लेकिन 360 डिग्री से कम, 180 से ज्यादा 360 से कम, तो उसको बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल। ओके, नेक्स्ट है, ये स्टिक यहीं पे था, वो पूरा दूसरा स्टिक लेके पूरा घुमा के वापस मैंने वहीं पे लाके रख दिया, तो आपको लगेगा सर जीरो एंगल बन रहा है। नहीं, जीरो एंगल कब बन रहा था? जब स्टार्ट में स्टिक एक दूसरे के ऊपर पड़ा था, घुमाया ही नहीं, लेकिन एक स्टिक को आपने पूरा घुमा के ऐसे कर दिया, ठीक है, तो वो पूरा घूम गया, तो उसको बोलेंगे पूरा मतलब फुल, राइट, तो बोलेंगे फुल और कंप्लीट एंगल। कंप्लीट घूम गया, फुल घूम गया, तो बोलेंगे फुल और कंप्लीट एंगल, फुल और कंप्लीट। ठीक है, और इसका मेजरमेंट कितना होगा? इसका मेजरमेंट होगा 360 डिग्रीज। ठीक है, कितना होगा? 360। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं ये। सबसे पहले ये देखो, स्टार्ट में दोनों स्टिक एक दूसरे के ऊपर पड़ा हुआ है, बिल्कुल घुमा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं घुमा मतलब जीरो घुमा है, तो जीरो एंगल, उसका मेजरमेंट होगा 0 डिग्रीज। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या सीखना है? ये वाला 90 डिग्री। 90 डिग्री में क्या होगा? एक परफेक्ट एल बनेगा, मतलब ये जो दूसरा स्टिक है इसको घुमा के मैं एल बना दूंगा ऐसे। जब परफेक्ट एल बनेगा मतलब एक स्टिक सीधा खड़ा है, दूसरा स्टिक ऐसे सोया हुआ है, परफेक्ट एल, तो उसको बोलते हैं राइट एंगल। और इसका मेजरमेंट कितना होता है? 90 डिग्रीज। ठीक है, क्या बोलेंगे? राइट एंगल। अब ये और ये समझते हैं, 90 डिग्री तक नहीं घुमाया, उससे कम घुमाया, लेट्स से यहाँ तक ही घुमाया, या फिर उससे थोड़ा ज़्यादा घुमाया, यहाँ तक घुमाया, पूरा एल नहीं बनाया, उससे कम घुमाया। ठीक है, देखो पहले ऐसे था, उसको थोड़ा एक स्टिक को घुमा के ऐसा एंगल बना दिया, या फिर उससे थोड़ा ज़्यादा बना के ऐसा बना दिया, जब तक एल नहीं बनाया, जब तक एल नहीं बनाया, मतलब 90 से ज़्यादा नहीं होने का, 90 से कम, 0 से ज़्यादा पर 90 से कम, तो उसको बोलेंगे अक्यूट एंगल। ठीक है, ये वाले में हमने 90 से ज़्यादा घुमा दिया, ठीक है, 90 से ज़्यादा घुमाया लेकिन स्ट्रेट लाइन से कम, स्ट्रेट लाइन मतलब 180 डिग्री था, तो 90 से ज़्यादा 180 से कम, तो उसको बोलेंगे ऑब्ट्यूस एंगल। क्या बोलेंगे? ऑब्ट्यूस एंगल। स्ट्रेट पूरा घुमा दिया, यहां से लकड़ी लेके पूरा इधर तक लेके आया तो एक स्ट्रेट लाइन बन गया, तो इसको बोलेंगे स्ट्रेट एंगल। उसका मेजरमेंट कितना होता है? 180 डिग्रीज। ओके, फिर आपने पूरा स्टिक यहां से लिया और पूरा घुमा के यहां तक लेके गए, कंप्लीट सर्कल बना दिया, फुल सर्कल, तो उसको बोलेंगे फुल और कंप्लीट एंगल। और इसका वैल्यू कितना होता है? 360 डिग्रीज। ठीक है, पहले स्ट्रेट था, मतलब मैंने आधा यहाँ तक ही घुमाया था, उसको पूरा घुमा के यहाँ तक लेके आया, देखो ये वाले केस में पूरा घुमा के वापस लेके आया तो 360 डिग्री है। ठीक है, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? ये स्टार्ट है, पोजीशन चेंज ही नहीं हुआ है, ये मैंने पूरा घुमा के वापस लाया हूँ तो 360 डिग्री है। ठीक है, अब ये स्ट्रेट एंगल और ये बनने के बीच में ये स्टिक यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ऐसे आया होगा ना, देखो पहले स्टिक यहाँ था, इसे थोड़ा और नीचे लेके जाओ या यहाँ लेके आओ, यहाँ लेके आओ, तो ये एंगल बनेगा पूरा, ये जो एंगल बन रहा है ना इधर, दिख रहा है थोड़ा ज़्यादा, 180 से ज़्यादा बनेगा लेकिन 360 से कम, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। बच्चों ये सबसे डिफिकल्ट है, इसका नाम याद रखना, रिफ्लेक्स एंगल, और इसका वैल्यू 180 से ज़्यादा लेकिन 360 से कम। ओके, काफ़ी सिंपल है, टेंशन मत लो, वीडियो खत्म होते होते मैं आपको पूरा याद करवा दूंगा ये। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट 2 का
फर्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। उसमें पहले कॉलम में दिया है मेजर ऑफ द एंगल और दूसरे कॉलम में दिया है टाइप ऑफ द एंगल, आपको मैच करना है। ओके, सबसे इजी देखो यहाँ पे दिख रहा है 0 डिग्री। जब 0 डिग्री होगा तो एंगल कितना होगा, 0 एंगल। तो मैं सीधा यहाँ से यहाँ एक एरो बना सकता हूँ। एग्जाम में एरो नहीं बनाना है, एग्जाम में लिखना पड़ेगा, मैं बताता हूँ एग्जाम में कैसे लिखेंगे, लेकिन समझ में आया 0 डिग्री मतलब 0 एंगल। फिर दूसरा है 360 डिग्री। 360 मतलब वो स्टिक पूरा घूम के वापस यहाँ पे आ गया, ठीक है, मतलब पूरा घुमा, कंप्लीट सर्कल, कंप्लीट, तो उसको बोलेंगे कंप्लीट एंगल। तो 360 डिग्री बनेगा कंप्लीट एंगल, ठीक है। 180 डिग्री कब बनता है, जब ये एक स्टिक है और दूसरा स्टिक इसके ऊपर था, वो पूरा घूम के यहाँ आ गया ऐसे, तो एक स्ट्रेट लाइन बन गया 180 डिग्रीज, तो इसको बोलेंगे स्ट्रेट एंगल। दिख रहा है स्ट्रेट एंगल, तो ये यहां से आ जाएगा स्ट्रेट एंगल। ओके, बचा क्या, 240 डिग्री। ये 240 180 से बड़ा है लेकिन 360 से कम है। जब भी एंगल 180 से बड़ा एंड 360 से कम मतलब उसके बीच में है, तो उसको बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल। क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्स एंगल। ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि याद करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तो ये आ जाएगा रिफ्लेक्स एंगल। आया समझ में, 0 मतलब 0 एंगल, 360 मतलब कंप्लीट एंगल, इसको फुल एंगल भी बोलते हैं, याद रख लेना है नाम बच्चों। फिर नेक्स्ट हमने देखा स्ट्रेट एंगल। 180 डिग्री में एक स्ट्रेट लाइन बनता है, इसलिए इसको बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। बचा 240, 180 एंड 360 के बीच में है। जब भी 180 और 360 के बीच में आएगा एंगल, तो उसको बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल। ओके, वीडियो पॉज करके देख लो एक बार जो मैंने बनाया है वो। इसका आंसर एग्जाम में कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे एग्जाम में, 180 डिग्री के सामने स्ट्रेट एंगल, ठीक है। फिर 240 डिग्री क्या है, रिफ्लेक्स एंगल। फिर 360 डिग्री है कंप्लीट एंगल, उसके सामने सामने लिखना है। 0 डिग्री क्या है, 0 एंगल। ओके, वीडियो पॉज करके देख लो एक बार, खुद के नोटबुक में लिख लो जल्दी से। नेक्स्ट करते हैं, टाइप्स ऑफ एंगल्स याद करने के लिए मैंने एक ट्रिक बनाया है। लेट्स से ये ट्रेन का ट्रैक है, यहां से ट्रेन निकल रही है, ठीक है। ये ट्रेन निकलने से लेके एंड तक जाने तक 4 इंपॉर्टेंट स्टेशन है। एक स्टेशन है 0 डिग्री पे जिसका नाम है 0 एंगल, और लास्ट स्टेशन है 360 डिग्रीज पे जिसका नाम है कंप्लीट एंगल, क्योंकि जर्नी यहां पे इसका रास्ता खत्म हो जाता है ना, कंप्लीट हो जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं कंप्लीट एंगल। यहां से शुरू होता है इसलिए बोलते हैं 0 एंगल। 90 डिग्री पे इसको बोलते हैं राइट एंगल, मतलब ट्रेन यहां से निकली 0 एंगल से गई 90 डिग्री पे, 90 डिग्री पे है राइट एंगल। फिर 90 डिग्री से 180 डिग्री के स्टेशन पे रुकी, 180 डिग्री पे इसको स्टेशन का नाम है स्ट्रेट एंगल, और फिर उसका लास्ट स्टेशन आ गया जहां पे इसका रास्ता खत्म हो गया, तो उसको बोलते हैं कंप्लीट एंगल 360 डिग्री, ठीक है। लेकिन ये जो बीच में रास्ता है ना, 0 स्टेशन से लेके 90 वाला स्टेशन, 0 एंगल से लेके राइट एंगल वाला जो स्टेशन के बीच का रास्ता है, वो रास्ते को बोलते हैं अक्यूट एंगल। मतलब 0 और 90 के बीच में कहीं पे भी आया तो अक्यूट एंगल। 90 और 180 स्टेशन के बीच में अगर एंगल है, मतलब 91, 92, 93 ऐसे कर करके 179, ठीक है, आपके लेवल तक 179 ठीक है, इससे ज्यादा मत सोचो, उससे भी ज्यादा आएगा लेकिन अभी 6 स्टैंडर्ड में ज्यादा दिमाग मत लगा। 91, 92, 93, 180 तक कहीं पे भी बीच में जो रास्ता है उसको बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। फिर ट्रेन यहां से शुरू होती है 180 से, और 360 इन दोनों के बीच में जो रास्ता है वो रास्ते को बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। तो पहले 4 स्टेशन है, 4 स्टेशन का नाम याद कर लिया। पहला 0 एंगल, लास्ट स्टेशन कंप्लीट एंगल, बीच में राइट एंगल एंड स्ट्रेट एंगल, वैल्यूज याद है 90, 180। फिर 0 से 90 के बीच में अक्यूट, 90 से 180 के बीच में ऑब्ट्यूस, एंड 180 से 360 के बीच में रिफ्लेक्स। इसमें कंफ्यूजन होता हो ना बच्चों, तो इसका फर्स्ट लेटर याद कर लेना। कौन सा लेटर, फर्स्ट लेटर। देखो यहां पे फर्स्ट लेटर है ए, फिर है ओ, फिर है आर। एबीसीडी में पहले ए आता है ना, तो 0 के बाद सीधा ए, अक्यूट एंगल आएगा, ठीक है।
फिर ए के बाद ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ, ऑब्ट्यूज एंगल अक्यूट एंगल के बाद आएगा, ए के बाद ओ, फिर एम एन ओ के बाद पी क्यू आर, देखो ओ के बाद आर तो रिफ्लेक्स एंगल आएगा। तो अगर आपको ये स्टेशन, ये रेलवे ट्रैक याद है तो आपको ये तीनों एंगल्स भी याद हो जाएंगे। पहले अक्यूट ए, ऑब्ट्यूज ओ, रिफ्लेक्स एंगल आर। गाड़ी जीरो से शुरू होती है, स्टेशन जीरो एंगल, खत्म होती है यहाँ पे, ट्रेन ट्रैक खत्म होता है तो कंप्लीट 360 डिग्री, कंप्लीट एंगल। बीच में सिर्फ दो एंगल है, 90 डिग्री राइट एंगल, 180 डिग्री के स्टेशन का नाम है स्ट्रेट एंगल। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो पॉज कर लो और खुद के बुक में जल्दी से बना दो। एक बार ये आपको याद हो गया तो लाइफ एकदम आसान हो जाएगी। ठीक है, ये मैं फर्स्ट लेटर पे जो सर्कल बनाया वो इरेज कर रहा हूं ताकि आपको अच्छे से स्पेलिंग दिखे। ओके, चाहिए तो अंडरलाइन कर लो उसको, फर्स्ट लेटर बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी के थ्रू हम लोग याद रख रहे हैं कि पहले कौन आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन में दिया है द मेजर्स ऑफ सम एंगल्स आर गिवन बिलो, राइट द टाइप ऑफ ईच एंगल। अभी टाइप ऑफ ईच एंगल में मुझे पता है कि आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, तो मैंने जो ट्रिक बताया ना उसके थ्रू हम लोग ये 8 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, स्टेशन वाला जो ट्रिक बताया तो मैंने ये 8 क्वेश्चंस यहां पे कॉपी कर लिया है, अभी हम लोग इसके ऊपर ये फिट करेंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं पहले इजी वाले से। ये दिख रहा है 0 डिग्री, 0 डिग्री कहां पे, यहां पे देखो स्टेशन है, यहां पे फर्स्ट स्टेशन 0 डिग्री, उसका नाम क्या है, जीरो एंगल। तो ये मेरा सॉल्व हो गया जीरो एंगल। ठीक है, लिख दो 0 डिग्री के सामने जीरो एंगल। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट स्टेशन है 90 डिग्री राइट एंगल, देखो यहां पे ये रहा 90 डिग्री, इसको क्या बोलेंगे, राइट एंगल, तो इसके आगे लिख दो राइट एंगल, ये भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्या है, ये देखो 180 डिग्री, उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल, ये देखो 180 डिग्री, स्टेशन याद है ना, जीरो से शुरू होता है, कंप्लीट एंगल पे खत्म होता है, बीच में ट्रेन दो जगह रुकती है, 90 डिग्री पे राइट एंगल स्टेशन है एंड 180 डिग्री पे स्ट्रेट एंगल स्टेशन है। ठीक है, तो ये 180 डिग्री जो है वो स्ट्रेट एंगल है, तो 180 डिग्री के सामने स्ट्रेट एंगल लिख दो, ये भी हो गया। फिर देखो 360 डिग्री भी दिख रहा है यहाँ पे, वो अपना लास्ट कंप्लीट हो जाता है, ट्रैक यहाँ पे खत्म हो जाता है, तो कंप्लीट एंगल, तो इसके सामने लिख दो कंप्लीट एंगल, तो ये 360 डिग्री भी खत्म हो गया। तो ये 4 हमारे इंपॉर्टेंट स्टेशन थे, जीरो से शुरू हुआ था, नेक्स्ट स्टेशन 90 राइट एंगल, उसके बाद 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल, फिर 360 डिग्री जो है कंप्लीट एंगल। 1 2 3 4, ये 4 स्टेशन है। अब दो स्टेशन के बीच में भी जो रास्ता है ना उसका भी नाम है, तो 0 से लेके 90 तक का जो रास्ता है उसके बीच में अक्यूट एंगल आता है। यहाँ पे कौन सा एंगल 0 से लेके 90 के बीच में है, 0 से ज्यादा होना चाहिए 90 से कम, ये 75 दिख रहा है, ये 0 से ज्यादा लेकिन 90 से कम, यहां कहीं पे आएगा ना 75, तो 75 को बोलेंगे अक्यूट एंगल। 75 कोई स्टेशन पे नहीं आ रहा, वो 0 और 90 रेलवे स्टेशन के बीच में आ रहा है, इसलिए उसको बोलेंगे अक्यूट एंगल। तो इसको मैं ग्रीन से ये कर देता हूं ताकि समझ जाए कि अक्यूट एंगल है, देखो यहाँ पे अक्यूट एंगल भी मैंने ग्रीन में किया हुआ है। फिर और कोई एंगल है 0 और 90 के बीच में, 120 नहीं चलेगा, 215 नहीं चलेगा, 148 नहीं चलेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो है 90 डिग्री और 180 डिग्री राइट एंगल एंड स्ट्रेट एंगल के बीच में जो रास्ता है वो है 90 डिग्री एंड 180 डिग्री। 90 और 180 के बीच में देखो क्या क्या है, ये 120 जो है ये 90 और 180 के बीच में है ना, 90 से ज्यादा है 180 से कम है, 120 यहां कहीं पे आएगा, तो उसको बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। तो इसको भी ब्लू से सर्कल करते हैं ताकि देखो ब्लू कलर का ऑब्ट्यूज एंगल तो आपको समझ जाए, आपको लिखना है ऑब्ट्यूज एंगल। फिर नेक्स्ट देखो 180 से कम 90 से ज्यादा, ये 148 देखो, 148 भी 90 और 180 के बीच में आएगा ना, तो 148 भी एक ऑब्ट्यूज एंगल है। ओके, अब नेक्स्ट बचा खाली एक 215, 215 यहां पे कहां पे आएगा, 0 और 90 के बीच में आएगा क्या, नहीं आएगा, 90 और 180 नहीं आएगा बिकॉज 215 180 से ज्यादा है, 180 से ज्यादा और 360 से कम, ये जो रास्ता है ना ये रास्ते का नाम है रिफ्लेक्स एंगल। तो ये 215 डिग्री यहां पे कहीं पे आएगा ना, 180 से ज्यादा है और 360 से कम। नंबर वाइज जाना है बच्चों, 0 1 2 3 4 5 6 90 तक, फिर 91 92 93 180 तक, 181 182 183 360 तक। तो 180 से मैं आगे बढ़ूंगा 181 182 तो कहीं पे 215 आएगा ना, फिर 360 तक पहुंचूंगा ना, तो ये 215 यहां कहीं पे आ रहा है, तो ये रास्ते का नाम क्या है, रिफ्लेक्स एंगल, तो इसको हम लोग बोल देंगे रिफ्लेक्स एंगल। ओके, तो ये कैसे लिख देंगे, इसके आंसर्स कैसे लिखेंगे, ये था ना क्वेश्चन,
देखो यहाँ पे सबके आंसर्स मैंने कैसे लिखे हैं। स्टेशन शुरू होता है यहाँ से, 0 एंगल से, अपने पास 0 डिग्री है तो वो 0 एंगल। फिर नेक्स्ट है 90 डिग्री राइट एंगल, देखो 8th वाला 90 डिग्री राइट एंगल। फिर 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल, 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल। 360 डिग्री ट्रैक खत्म हो जाता है, कंप्लीट एंगल, देखो 360 डिग्री कंप्लीट एंगल। ओके, फिर 0 और 90 के बीच में 0 1 2 3 4 5 ये 90 तक जाओ। यहाँ पे ऐसे कौन सा एंगल है, 75 आएगा ना बीच में। यहाँ पे जो भी दो स्टेशन के बीच में आएगा उनका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा रास्ता अक्यूट एंगल का है। 75 ये रास्ते में आ रहा है तो 75 हो जाएगा अक्यूट एंगल। फिर ये 90 से शुरू होकर 180 डिग्री तक का जो स्टेशन है उसके बीच में रास्ते में कोई भी आएगा वो ऑब्ट्यूस एंगल है, 90 से बड़ा 180 से कम। देखो यहाँ पे अपने पास दो एंगल है ऐसे, 120 डिग्री तो उसका नाम है ऑब्ट्यूस एंगल। फिर 148 डिग्री वो भी यहाँ पे रास्ते में आएगा ना, 90 के बाद जाऊंगा गिन गिन के 180 तक जाऊंगा तो 148 बीच में आएगा, इसलिए वो भी ऑब्ट्यूस एंगल। ये दोनों ऑब्ट्यूस एंगल है, 120 एंड 148। फिर 180 से 360 के बीच में जो रास्ता है उसका नाम है रिफ्लेक्स एंगल। 180 से शुरू करो, कौन सा एंगल 180 के बाद आ रहा है, देखो 215 डिग्री। यहाँ पे कहीं पे आएगा ना, देखो 181 182 200 तक गिनूंगा, फिर 201 205 210 215, 360 के पहले ही आ जाएगा ना, तो ये रास्ते में है रिफ्लेक्स एंगल में, तो 215 डिग्री रिफ्लेक्स एंगल हो गया। आया समझ में? इजी है ना ट्रिक याद करने के लिए। 4 स्टेशन है, 0 एंगल राइट एंगल स्ट्रेट एंगल कंप्लीट एंगल, उनके बीच में पहले अक्यूट फिर ऑब्ट्यूस फिर रिफ्लेक्स, AOR। ओके, वीडियो पॉज करके देख लो और अपने नोटबुक में बना लो जल्दी से। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, लुक एट द फिगर्स बिलो एंड राइट द टाइप ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स। ठीक है, आपको हर एक टाइप के एंगल का नाम लिखना है। सारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट सेम है, पहले मेजरमेंट दिया था, अभी फिगर दिया, आपको फिगर देख के बताना है। यहां पे देखो एल बन रहा है, एल मतलब बहुत इजी था, राइट एंगल। ये देखो स्ट्रेट लाइन बन रहा है, ये पूरा घूम के यहाँ पे स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन मतलब स्ट्रेट एंगल। याद है ना, मैंने 4 स्टेशन सिखाया था आपको, 0 एंगल से शुरू होता है। ये देखो एक के ऊपर एक, कुछ भी घूम रहा है क्या, यहाँ पे एरो दिया है क्या, नहीं दिया है, मतलब ये बिल्कुल नहीं घूमा है, तो 0 एंगल। फिर 0 एंगल के बाद आया था राइट एंगल, फिर राइट एंगल के बाद आया था स्ट्रेट एंगल। यहाँ पे देखो ये एरो पूरा घूम के, एक एरो इधर है, दूसरा एरो पूरा घूम के वापस उधर ही आ गया, कंप्लीट हो गया उसका सर्कल, तो उसको बोलेंगे कंप्लीट एंगल। ठीक है, ये देख लो भी यहाँ पे राइट एंगल मतलब ऐसा एंगल बनेगा। ओके, ये वाला एंगल राइट एंगल से थोड़ा कम घूमा है ना, इतना ही घुमा है, देखो इतना घूमने के लिए इसको ऐसे यहां तक जाना पड़ता ना, उतना नहीं घुमा, उससे कम घुमा है। उससे कम घुमा होगा तो, राइट एंगल से कम घुमा होगा तो उसको बोलते हैं अक्यूट एंगल। ये वाला देखो, ये बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, इस पे स्टार मार्क कर दो बच्चों, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। ये आप देखो स्ट्रेट लाइन से ज़्यादा घुमा है ना, अगर स्ट्रेट लाइन जितना घुमा होता तो इतना ही घूमता ना, देखो यहाँ पे इतना से इतना ही घूमता, लेकिन ये उस यहाँ तक नहीं घुमा, स्ट्रेट लाइन तो यहीं पे आ जाता, उससे ज़्यादा घुमा है। स्ट्रेट एंगल से बड़ा एंगल है लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ है, तो उसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। बच्चों ये बहुत ट्रिकी है, काफ़ी लोग इसको ऑब्ट्यूस एंगल लिख देंगे, मिस्टेक मत करना, ये ऑब्ट्यूस एंगल नहीं है। लाइन यहाँ पे था, यहाँ से शुरू हुआ और ये इतना घूम के आया है, अगर ये यहीं पे ख़त्म हो जाता, यहाँ तक ही होता, तो ये स्ट्रेट एंगल होता, लेकिन ये उससे ज़्यादा घूम रहा है स्ट्रेट एंगल से और आगे जा रहा है, तो ये है रिफ्लेक्स एंगल। ओके, तो पहला वाला है अक्यूट, सेकंड है राइट, थर्ड है रिफ्लेक्स, फोर्थ है स्ट्रेट, फिफ्थ है जीरो एंड सिक्स्थ है कंप्लीट। वीडियो पॉज करके देख लो एक बार। नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, यूज अ प्रोट्रैक्टर टू ड्रॉ एन अक्यूट एंगल, अ राइट एंगल एंड एन ऑब्ट्यूस एंगल। ये बनाने के लिए पहले आपको पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। अक्यूट एंगल मतलब 90 से एंगल जो कम होगा और 0 से ज्यादा होगा उसको बोलेंगे अक्यूट एंगल। राइट एंगल मतलब जो एग्जैक्ट 90 डिग्रीज होगा उसको बोलेंगे राइट एंगल। एंड ऑब्ट्यूस एंगल मतलब 90 से ज्यादा होगा लेकिन 180 से कम। तो ये कैसे बनाते हैं मैं आपको बताता हूं। प्रोट्रैक्टर निकालो अपने ज्योमेट्रिक बॉक्स से,
प्रोट्रैक्टर को काफी लोग डी भी बोलते हैं क्योंकि ये डी के शेप का होता है, जो टेढ़ा डी है ना, इसको ऐसा रख देंगे तो ऐसा डी बनेगा ना, इसलिए डी भी बोलते हैं, बट इसका असली नाम क्या होता है? प्रोट्रैक्टर। ये एंगल्स मेजर करने के लिए यूज होता है, ठीक है। तो पहले एंगल बनाने के लिए एक छोटा सा लाइन बना दो। ये लाइन बना दिया, एक जगह फिक्स पॉइंट रखना और दूसरी बाजू लाइन बना देना, ठीक है। अब प्रोट्रैक्टर निकालो, ये है प्रोट्रैक्टर। इसमें सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्या है बच्चों? देखो यहां पे जीरो यहां पे भी है और जीरो यहां पे भी है, दोनों जगह जीरो है, तो समझ कैसे आएगा कौन सा जीरो लेना, ठीक है। तो ये जो प्रोट्रैक्टर का सेंटर है ना, ये पॉइंट, इसको बोलते हैं सेंटर, एग्जैक्ट बीच में। ये सेंटर हमेशा आपको ये पॉइंट पे रखना होता है, ठीक है। एंड ये जो लाइन है यहाँ पे, ये जो लाइन है, ये देखो, ये जो ब्लैक लाइन है, इसके ऊपर ये जो नीचे प्रोट्रैक्टर का लाइन है परफेक्टली उसके ऊपर आ रहा है, परफेक्टली उसके ऊपर ही आना चाहिए, ठीक है। जो जीरो पे से ये ब्लैक लाइन पास हो रहा है वो जीरो से हम शुरू करेंगे। देखो ये जीरो से पास हो रहा है ना, तो ये जीरो को इग्नोर कर दो अभी। तो ये जीरो ये वाले लाइन पे है, अंदर वाले लाइन पे है, और ये वाला जीरो बाहर वाले लाइन पे। देखो बाहर दिख रहा है आपको, हम लोग ये वाले लाइन पे हैं, ये बाहर वाला लाइन है, ये वाला, ठीक है। तो ये लाइन जो है ये जीरो पे आएगा। काउंट करो, जीरो से 10, 20, 30। स्केल में कैसे आप सीधा जाते हैं ना, जीरो के बाद 1, 2, 3, वैसे प्रोट्रैक्टर में आप सर्कल के शेप में जाते हैं, ठीक है। तो आप गए, जीरो यहाँ पे था, जीरो से 10। जीरो यहाँ से क्यों नहीं शुरू किया, समझ में आया ना? क्योंकि ये जो लाइन है प्रोट्रैक्टर के नीचे जो मैंने बनाया है वो ये वाले जीरो पे मिल रहा है ना, तो ये वाला जीरो जीत गया। ये वाले जीरो के बाद 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 90 यहाँ पे आ रहा है ना, दिख रहा है? तो अगर मुझे 90 डिग्री का एंगल बनाना है तो मैं यहाँ पे 90 पे एक मार्क कर दूंगा, ठीक है। 90 पे एक मार्क कर दिया, फिर प्रोट्रैक्टर को हटा दिया साइड में और स्केल लिया, और स्केल से ये पॉइंट से होता हुआ ये एक लाइन बना दिया, इसके थ्रू जाएगा वो। इसी तक नहीं बनाना है, अब उसके आगे भी जा सकते हो, ठीक है। ऐसे एक लाइन बना दो स्ट्रेट, ऐसे बनाना। देखो यहाँ पे पॉइंट था, उसके थ्रू मैंने लाइन बना दिया, ठीक है। तो ये जो एंगल बना परफेक्ट एल बन रहा है, 90 डिग्री पे मैंने मार्क किया था ना, तो इसको जब मैं मेजरमेंट लिखूंगा तो लिखूंगा 90 डिग्री। एंगल का मेजरमेंट हमेशा यहां लिखते हैं, और जब राइट एंगल हो ना 90 डिग्री तो ऐसे बनाते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं राइट एंगल। तो पहले मैंने राइट एंगल बना दिया, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री, आया समझ में? तो ये है राइट एंगल। अभी हम लोग बनाएंगे अक्यूट एंगल। कैसे आएगा देखो, फिर से मैंने एक स्ट्रेट लाइन बना लिया ऐसे, और ये पॉइंट ले लिया उसके ऊपर, ठीक है। इसको रे बोलते हैं ना, स्ट्रेट लाइन नहीं है एक्चुअली, एक रे है। फिर मैंने प्रोट्रैक्टर को लिया और प्रोट्रैक्टर का सेंटर एग्जैक्टली ये पॉइंट पे रखा, और ये जो लाइन है ना प्रोट्रैक्टर पे, ये वाला लाइन इसके ऊपर एग्जैक्टली आना चाहिए। अगर यहाँ वहाँ हुआ तो आपका मेजरमेंट रॉन्ग आ जाएगा। तो ये प्रोट्रैक्टर को लेके इसका सेंटर ये पॉइंट पे रखा, और ये जो लाइन है इधर, ये लाइन एग्जैक्टली इसके ऊपर आया। अब देखो ये वाला लाइन ये वाले जीरो पे से जा रहा है ना, ये वाले जीरो पे से नहीं जा रहा, मतलब ये जीरो जीत गया। कौन सा वाला जीरो? ये अंदर वाला, देखो जीरो के नीचे मेजरमेंट। आपको अक्यूट एंगल बनाना है। अक्यूट एंगल 90 डिग्री से कम होता है, मतलब यहाँ पे इससे इसके बीच में आप कहीं पे भी कोई भी पॉइंट ले लें तो वो अक्यूट एंगल होगा, ठीक है। तो 90 डिग्री से कम, मैं 50 डिग्री ले लूँ क्या? देखो 50 यहाँ पे है ना, ये 50 ऐसे जा रहा है, ये 50 यहाँ पे ऊपर जाके इधर मिल रहा है, ठीक है। ये यहाँ पे तो पॉइंट डालने की जगह नहीं है क्योंकि प्रोट्रैक्टर है, तो यहाँ पे डालना है। गलती से 130 मत देख लेना बच्चों, ये 130 से हमारा कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि हमारा जीरो अंदर है, देखो अंदर ये वाला। तो हमारा लेना देना ये वाले स्केल पे, ये 0 से 10, 20, 30, 40, 50। तो 50 कहाँ पे? देखो ये लाइन पे, ये लाइन सीधा इधर ही जाएगा। तो यहाँ पे एक डॉट डाल दो, यहाँ पे मैंने एक डॉट डाल दिया। फिर प्रोट्रैक्टर को हटा दिया, देखो यहाँ पे। तो मैंने अगर यहाँ से एक लाइन शुरू किया और ये पॉइंट के थ्रू पास करवाया, और ये एंगल जो बना ये 50 डिग्री का एंगल होगा, 90 से कम है ना, तो इसको बोलेंगे अक्यूट एंगल। एक लाइन बना दो यहाँ से, ये बन गया। इसका मेजरमेंट कितना था? 50 डिग्रीज।
या एंगल को कुछ नाम भी देना चाहिए, हमने नाम नहीं दिया है, तो ये पॉइंट पे लिख दिया मैंने ए, इधर लिख दिया बी और इधर लिख दिया सी। ये 50 डिग्रीज है और ये 90 से कम है और 0 से ज्यादा है, इसलिए इसको बोलेंगे अक्यूट एंगल। ये एक ही एंगल अक्यूट है क्या? किसी ने 51 बनाया तो भी राइट है, 70 बनाया तो भी राइट है, 85 बनाया तो भी राइट है, 10 बनाया तो भी राइट है। 0 से लेके 90 तक के बीच में आप कोई भी एंगल बनाओ तो राइट है, इसलिए इसके बहुत सारे आंसर्स होंगे। किसी को 50 पसंद है वो 50 बनाएगा, किसी को 60 पसंद है वो 60 बना देगा। ठीक है, 60 भी अक्यूट है, 90 से कम है ना। आया समझ में? नेक्स्ट उसने क्या पूछा है? नेक्स्ट उसने पूछा है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल मतलब 90 से ज्यादा एंड 180 से कम। सेम वैसे ही बनाएंगे, पहले एक रे बना लेते हैं ऑब्ट्यूज एंगल के लिए। तो यहां पे एक रे बना लिया, फिर ये प्रोट्रैक्टर को इसका जो सेंटर है एग्जैक्ट ये सेंटर पे रख दिया, और ये जो लाइन है नीचे, ये जो लाइन है, ये लाइन एग्जैक्टली इसके नीचे आना चाहिए। ये जो लाइन है ना यहाँ पे 0 वाला, उसके नीचे। कैसे आएगा? एग्जैक्टली आ गया। देखो ये वाले 0 पे ये वाला लाइन जा रहा है, मतलब मैं इस पे से शुरू करूंगा। मुझे क्या बनाना है? मुझे बनाना है ऑब्ट्यूज एंगल। मैंने जो ट्रिक बनाया था, चेक करो ऑब्ट्यूज एंगल का स्टेशन कौन से के बीच में आता है। ऑब्ट्यूज एंगल 90 डिग्री एंड 180 डिग्री के बीच में। मतलब मैं जब ये 0 से शुरू करूंगा, 10 20 30 40 50 60 70 80 90, ये 90 और देखो 100 110 120 130 पूरा 180 तक, तो ये 90 और 180 के बीच में इधर कौन सा भी एंगल ले लो। कौन सा नंबर पसंद है? 130 पसंद है क्या? तो 130 लेता हूँ। देखो 130 इधर है कि 120 ले लूँ? चलो 120 लेता हूँ। 120 ये है, ये वाला 120 इधर, देखो सीधा परफेक्टली इधर जाएगा ये 120। ठीक है, तो वहां पे एक ब्लैक डॉट बना दो। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बच्चों, ये 60 नहीं है। हम लोग ये वाले रेलवे ट्रैक पे चल रहे हैं। ये वाला रेलवे ट्रैक देखो यहाँ पे 100 110 120, तो ये रेलवे ट्रैक इधर खत्म हो रहा है, तो ये पॉइंट क्या है? 120। प्रोट्रैक्टर हटा दो यहां से, ये वाला पॉइंट इससे ज्वाइन कर दो या फिर इसके थ्रू एक लाइन पास करो, ऐसे रे पास करो, तो जो एंगल बनाओ कौन सा बनेगा? ऑब्ट्यूज एंगल। क्या मेजरमेंट लिया हमने? 120 डिग्रीज। इसका मेजरमेंट क्या था? 120 डिग्रीज। ये एंगल को एक नाम दे देते हैं। एक पॉइंट इधर ले लिया, इसका नाम दिया P। ये जो वर्टेक्स है बीच में, इसको नाम दिया Q। और यहां पे एक पॉइंट ले लिया R। कौन से टाइप का एंगल है ये? ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, आया समझ में? 90 से ज्यादा लेकिन 180 से कम। 130 बनाते तो राइट मिलता, यस। 140, यस। 150 160 170 175, सारे एंगल्स राइट है, सारे एंगल ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, तो इसके भी बहुत सारे आंसर्स है, एक परफेक्ट आंसर नहीं है। ये अक्यूट एंगल समझा था ना आपको? अक्यूट एंगल मतलब 0 से 90 के बीच में कोई भी एंगल। ये प्रोट्रैक्टर मैं हटा रहा हूं यहां से। अक्यूट एंगल मतलब 0 से लेके 90 के बीच का कौन सा भी एंगल। मैंने 50 लिया है। और राइट एंगल मतलब 90 डिग्री। इसको नाम देना भूल गए थे हम लोग, तो इसको भी नाम दे दो, एक्स वाई जेड। आपको जो चाहिए नाम दे सकते हैं। विराट कोहली मत दे देना, कैपिटल लेटर्स यूज करने पॉइंट के लिए। एक्स वाई जेड MNO ऐसा कोई नाम दे सकते हो। ठीक है, कुछ भी मत देना। आया समझ में? एक बार पूरा सोल्यूशन देखते हैं, और पहले मैं अक्यूट एंगल बताता हूं, फिर राइट एंगल, फिर ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ऐसे आ जाएगा पूरा सोल्यूशन। अक्यूट एंगल, राइट एंगल, फिर ऑब्ट्यूज एंगल। ओके, खुद से बनाना है, वीडियो पॉज करो, प्रोट्रैक्टर निकालो। आपको चाहिए तो 50 की जगह पे आप 60 बना देना, लेकिन राइट एंगल तो 90 ही होगा। 91 मत बनाना, 80 मत बनाना। राइट एंगल का एक ही वैल्यू है, 90 डिग्री। स्टेशन था ना राइट एंगल। अक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल तो रास्ते में आते थे, दो स्टेशन के बीच में थे ना, लेकिन ये तो स्टेशन है, स्टेशन फिक्स है 90 डिग्री वाला। ओके, आ गया समझ में? तो आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। आज हमने प्रैक्टिस सेट 2 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 पूरा सॉल्व किया, एंड प्रैक्टिस सेट 2 हमारा खत्म हो गया।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। इसका लिंक अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर करें ताकि उनको भी ये चैप्टर और ये प्रैक्टिस सेट अच्छे से समझ में आ जाए। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हमने सारे प्रैक्टिस सेट के सॉल्यूशंस ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। आपको अगर चेक करना है तो आप 6 स्टैंडर्ड का प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। उसमें लाइन वाइज मैंने प्रैक्टिस सेट 1 से लेके लास्ट का प्रैक्टिस सेट तक पूरा डिटेल में सॉल्व करके दिया है। बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशंस मिले और आप कोई भी इंपॉर्टेंट लेक्चर मिस ना करें। कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।